स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में। महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। तो आइए प्रिय शिव भक्तगणों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही चर्चा करते हैं। वह चर्चा है नमः शिवाय एवं ओम नमः शिवाय। ये दो मंत्र जप करते हैं या अलग प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सुंदर सा ज्ञान है। इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारे ज्ञान छूट जाएगा और आप इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जो विषय में वर्णन करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा और लग सकता है। ये कहेंगे एक सेट आंसर है, एक पंचाक्षरी है, तो इसमें क्या पार्थक्य होगा? सेम ही मिलेगा ना। तो मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने वाला हूं। इस विषय में जो मैंने प्राप्त किया है अपने अनुभवों से, दूसरे कुछ लोगों को करवाकर और अपने आसपास के जो लोग होते हैं, आते हैं, उनको ये सारे मंत्र देखें तो आपके बारे में रोजगार पैदा करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लाइक और लगे, यानी पसंद लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसमें ऑन एल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वरना वह कई दिन बाद पहुंचेगा और आपको जैसे कोई दिवाली वगैरह, कुछ जैसे दिवाली गया, जब कोई भी अपलोड करता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दिवाली के बाद मिलेगा तो आप कुछ प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी भलाई के लिए कहता हूं, हमेशा नोटिफिकेशन का क्लिक करके और नोटिफिकेशन पर सेट करिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नमः शिवाय मंत्र के बारे में पहले मैं बताता हूं। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, ये दोनों जाप करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ फर्क पड़ता है जो इंसान का जिंदगी में पूरी तरह से परिवर्तन कर सकता है। इस बात को समझेगा। बात को उल्टा समझने की कोशिश ना करें। आप लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की चैनल वीडियो देखते हैं। ये देखना भी सही है। हर प्रकार के लोगों से ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन हर ज्ञान को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है ये मंत्र जाप करो, रव नमः शिवाय मत करो, कोई के ताकि यह करो वह करो, तो आपका अंतरात्मा जो बोलेगा वही आपको करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, शिव गुरु कैसे बनाया जाए वह आप जान लीजिए। और सिर्फ बनाने का बुरा में नेम टेम्पलेट लिखा है और आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। एक दिवसीय शिव गुरु का के हिसाब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिया गया है। देखिए, नमः शिवाय मंत्र जब आप जाप करते हो, सर्वप्रथम आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाता है। ये करके देखेगा और आपको भोलेनाथ की प्रकार की पंच तत्वों की कृपा मिलती है, महारुद्र की कृपा मिलती है, और आपके जीवन में भोलेनाथ की किसी भी स्वरूप का अर्ध प्रत्यक्षीकरण स्थिति तक आप जान सकते हो। ये बात को दो, इससे समझेगा। देखिए, नमः शिवाय मंत्र जो आप जॉब करते हैं, सर्वप्रथम आपकी भक्ति करने का जो इच्छा है वह इच्छा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, आग्रह बढ़ जाता है। किसी भी मंत्र आप जॉब करते हो, साथ में ऑटोमेटिक के मन में चलने लगा, नमः शिवाय अपने आप चलने लगेगा। आप मानव नवार्ण मंत्र का जाप कर रहे हो, करते करते इतना प्यार हो जाता है, नमः शिवाय मंत्र को वह अपने आप ही चलता है। और सबसे बड़ी जो बात है, नमः शिवाय मंत्र जॉब करते हो तो इस मुएद जो क्या है, आपकी भक्ति का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी अगर आप 5 लाख का संकल्प लेते हो, आपको सपने में भी विभिन्न प्रकार की व्याधियों की दर्शन होना, शिवपिंडी की दर्शन होना, भगवान की किसी भी भोलेनाथ की किसी भी स्वरूप, चाहे वह महाकाल बाबा के स्वरूप हो, चाहे वह 100 जो है केदारनाथ बाबा का स्वरूप, और किसी भी प्रकार की जो है शिवलिंग आपको दर्शन देंगे, ज्योतिर्लिंग आपको दर्शन मिलेगा, ऐसा ओम नमः शिवाय देवता। लेकिन मैं क्यों बोलूं, अभी बताऊंगा। और उसमें से सबसे बड़ी जो बात होता है, आपकी अंदर कोई भी उपासना करने का ठहराव आ जाता है। बेवकूफ कितना भी बड़ा साधकों, कितना भी बड़ा कुछ हो, जब तक वह उच्च कोटि का गुरु नहीं बने हैं, जब तक पूरी तरह से उनका ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है, तब तक कोई अगर साधना करते हैं तो उनका मन कहेगा मैं ये साधना करूं, वह साधना करूं है। लेकिन जब नमः शिवाय आप करते हैं, मन पूरा ठीक हो जाता है। मुझे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करना है, मतलब मैं दुर्गा सप्तशती पाठ करूंगा, उसी समय आप स्वर्णाकर्षण भैरव, असितांग भैरव, या फिर किसी प्रकार की महालक्ष्मी नारायण, उनका साथनाथ को आपका मन नहीं जाएगा, आप उसी को ही करेंगे। नमः शिवाय को करने के बाद आपका जो मन में है वह करेंगे। वह सबसे पहला काम होता है कि आपकी आध्यात्मिक जीवन में ठहरा वह जाता है आदित्य।
जो बात है इसका सबसे शक्तिशाली बात होता है। ये आपकी पापा को बोध कराता है कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं वह अंदर ही अंदर आपको आएगा कि मैंने ये क्या है वह किया है मैंने, कि गलत काम क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो मन पाप को काटने के लिए तत्पर हो जाता है। और जो मन तत्पर हो जाता है तो आप क्या करता है, मंत्र जाप आपने बढ़ा देते हो, जिसे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहते हो। फिर कहते हो भाई ये तो 5 लाख, इसको 11 अलग करूँगा क्योंकि मेरा मन उसी में लग गया है। तो ये होता है आत्मचिंतन, आत्मचेतन, ये सब कुछ जाता है, नमः शिवाय है। ठीक है। और तृतीय बात है, इसमें से आपको सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है, आप अपना शत्रु को भी कभी भी बुरा सोच नहीं पाओगे। आपका मन पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। सेम इसी तरह से ओम नमः शिवाय होता है। लेकिन मैं पाठक के बताऊंगा क्या क्या, थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है, कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा आप बताओ, जल्दी बताओ क्या क्या है। देखो तो इस प्रकार से आपकी होता है, इसी 3 के कंपैरिजन में। अगर मैं ओम नमः शिवाय आपको बताऊंगा, जब आप ओम नमः शिवाय जाप करते हो, आपका इसमें जैसे 76% आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, कि 30% आपकी जो बहुत एक बगल में ट्रस्ट वर्ल्ड में उन्नति होती है। लेकिन ओम नमः शिवाय में पहले बाबा क्या करते हैं, पहले आपकी जो ज़रूरत है, जो चीज़ है आपके जीवन में, जो चीज़ ज़रूरत है उसी को प्रकट कर देते हैं। योगी लोग भी आप षडक्षर स्तोत्र से सुलभ सकते हैं कि नितंब तहत योगी हर दिन भी, जो कि लोग भी इसका भी मंत्र जाप करते हैं। आप कहेंगे वह तुमको तो नमः शिवाय करना चाहिए, तब नहीं, वह नमः शिवाय भी कभी कोई करते हैं, ओम नमः शिवाय करते ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अब बात को समझे, इसमें क्या होता है, आपको जैसे मानो बहुत दुख चल रहा है, आपकी पैसे की तकलीफ है, आपकी पैसे की तंगी है, अभी आपकी परिवार में बहुत दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, ओम नमः शिवाय जाप करने लग जाते हो, तो वह समस्या धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड में आध्यात्मिक उन्नति भी चलता रहता है, आपके बैकग्राउंड में अंदर आध्यात्मिक उन्नति भी चलता रहता है। लेकिन नमः शिवाय में क्या होगा, एक झटके में आध्यात्मिक उन्नति उठेगी और ग्राम की भौतिक उन्नति रहेगी। ये गारंटेड है। ये मैंने कम से कम 10-15 लोगों को करके गया है, अभी भी किसी की, कुछ लोगों का उनका चल रहा है। 5 लाख 11 लाख अनुष्ठान चल रहा है। अगर उनका मन करे तो वहाँ कभी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, पूरी मैं उनका वीडियो में दे दूंगा। तो यही होता है। तो एक वर्ड में कहने के लिए नमः शिवाय मंत्र से आध्यात्मिक उन्नति पहले पूरा टॉप लेवल में हो जाता है। बैकग्राउंड में आपका यानी पीछे जो आपकी महादेव, आपकी बाकी जो भौतिक उन्नति, उसको भी धीरे धीरे पूरा करते हैं। लेकिन अब हम ओम नमः शिवाय से आपके जीवन व सारे चीज़ पहले प्रकट होता है, जिसमें आपकी जो दिनचर्या चल जाए आपकी। ऐसा नहीं कि आप नमः शिवाय जब करेंगे तो आपको कोई भौतिक उन्नति नहीं, मतलब कोई को बाहर ही जोखिम, इंटरेस्टिंग और से कोई आपको चीज़ नहीं मिला, वह भी मिलेगा। लेकिन ओम नमः शिवाय जब करेंगे तो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यानी AUM नमः शिवाय जब करें कि आपके सामने तुरंत किया जाएगा। मुझे अभी ना जो है, मुझे महालक्ष्मी तो सेट करना है, और महालक्ष्मी उपासना आपको भगवान मार्ग खुलने गया। और सबसे बड़ी बात है ओम नमः शिवाय जब आप जहां पर करते हो, उसमें क्या है, भोलेनाथ आपके सामने आपकी इधर गुरु को प्रकट कर देंगे। आप बोलोगे क्या नमः शिवाय से नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन नमः शिवाय में क्या होता है, वह खुद अपने अंडर में लेकर आपको धीरे 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 आदमी आध्यात्मिक शक्ति के पीछे आप लगा देते हैं। तो आप मुझे ये सवाल पूछ सकते हो, तो आपने जब सिंह गुरु साधना में बीए तो आपने ओम नमः शिवाय, क्योंकि ओम नमः शिवाय, क्योंकि आप सारे लोग मेरा जो भी वीडियो होता है, सुप्रीम बीच आकर्षण, धन प्राप्ति आकर्षण को ज्यादा देखते हो और भक्ति प्राप्ति हनुमान को कम देखते हो। रेणु जब हनुमान गुरु में अगर 1520 हुआ है, तो फ्रिज में 12,000 15,000, या फिर सिद्ध कुंज का धन प्राप्ति में 15,000 आ जाए, तो आप ये सब तक कि आप यू के लिए काम करते हो, नहीं मैं भेजूं के लिए काम तो करता हूं, ये तो झूठ नहीं है। लेकिन साथ ही जैसे मुझे जरूरत है मेरे एक तेल डालकर कहीं पर ब्लॉक करने के लिए बनाना है, उसी प्रकार से आपकी दिन चलने के लिए आपको आपके गाड़ी में तेल डालना है। इसीलिए इस प्रकार के कलयुग में, क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो, कोई साधु संत नहीं हो, क्योंकि साधु सन्यासी शांत होते तो मेरे चैनल नहीं देखते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान होगा कि आप वह दूसरे क्या लोगे, मैं आपके चरणों की धूल के बराबर हो जाऊंगा उस समय। तो आप मेरे चैनल इसीलिए देखते हो कि आपको भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही चाहिए, इसीलिए मैं आपको यह कहता हूँ।
हम जब शिव गुरु को बारे में मैंने बताया, ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में दिया, इसका मतलब यही है कि आप लोग वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करने के साथ साथ आपकी जीवन में भौतिक आध्यात्मिक उन्नति दोनों करो वह तय है। तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो, आचार्य जी इतना बोलने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं ये बहुत लंबा वीडियो बनाते हो, हमें थोड़ा देखने में तकलीफ होता है, हम तो शॉर्टकट मार्केट सुनना चाहते हैं। तो एक कॉर्ड में मैं आपको बोल देता हूं। हालांकि विरोध अभी तक 10 मिनट होने को है, क्योंकि मेरा तो मन है मैं एक वीडियो को कम से कम 1.5 या 2 घंटा का मैं आपके साथ बात करूं, लेकिन कुछ लोग विरक्ति हो जाते हो और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। क्या लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर तो आप अगर कहना चाहोगे, अगर आप पियो और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, आध्यात्मिक गुरु की बात छोड़ आदि उम्र करना चाहते हो, तो एक बार नमः शिवाय मंत्र को 5,51,000 करके देखो, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। आप मुझे आकर बोलोगे, आचार्य जी आपने सही कहा था। अगर आपको भौतिक उन्नति जीवन में जो करंट सिचुएशन है, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हटाकर बैकग्राउंड में आध्यात्मिक उन्नति को धीरे धीरे बढ़ाना है। ओम नमः शिवाय जप जो मंत्र है उसको 6,01,000 आप जाप करो। ये दोनों करने के बाद मैं अब जरा कमेंट बॉक्स है तो कहीं पोस्ट में जाकर लिख देना, क्या सर जी आप सही कह रहे थे। तो आप ये करके देखना, अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना हुआ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोबारा मैं कभी भी इस ओम नमः शिवाय को पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये तो सही है कि हर आम के पेड़ पर जब ये होता है तो अगर वह इसमें हरा, तो जो आते हैं जो हर जो फुल सफल हो जाता तो अलग बात है, तो उसमें कुछ तो गिर जाते हैं, कुछ बारिश में झड़ जाते हैं, कुछ दूसरा होता है, इसीलिए फल हमेशा होगा। ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन मैं यही है, मैंने बहुत सारे लोगों को करवा कर देखा है और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अगर आप इस बात को समझते हो तो कृपया कभी भी ट्राई करो, जिसको आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा चाहिए। 5,51,000 नमः शिवाय और किसी को भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, यानी वह बहुत मधुर मैटरनिटी वार्ड में जो चीज़ चाहिए वो पहले बैकग्राउंड में धुंध चले, तो कभी एक बार 6,51,000 ओम नमः शिवाय करके देखो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कि क्या एक्सपीरियंस से मैं बोल देने से नहीं होगा, ये करके देखना पड़ेगा। यकीन मानो, एक बार आपने अगर इन दोनों में से किसी को पूरा कर दिया, आपको मेरे चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है, तो भी भोलेनाथ आपका मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव।